अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, हमारे पास आज बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने हैं कि इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा सुना दी गई है और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी है। इसके हवाले से अडियाला जेल के हवाले से के अंदर से हमारे पास बहुत ज़्यादा मनाज़र है जो आप लोगों के सामने रखेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये 10 साल का जो सज़ा का जो तरीक़ाकार है ये कब शुरू हुआ था और कितने अरसे तक ये चलता रहा है। इसी के हवाले से भी बहुत से और भी डिटेल है जो हमारे पास है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की जो जेल के अंदर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हुई है वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के भी आपके सामने रखेंगे। जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े थे वो कौन कौन लोग थे और उनके हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखेंगे। चलते आपको बता दें कि इमरान खान साहब भी जीत गए और शाह महमूद कुरैशी साहब भी जीत गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जीत गई है। सज़ा हुई है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को और ये सज़ा जो थी ये 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उनको डराया भी गया है, धमकाया भी गया है और काफ़ी अरसे से उनको जेल के अंदर भी रखा गया था। तो इसी सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब मुस्कुराते रहे। उनके चेहरे के ऊपर जो है बिल्कुल खौफ नहीं थी और एक दूसरे के साथ ऐसे मिल रहे थे जैसे वो किसी शादी के मौके में मौजूद है और किसी शादी के जो फंक्शन है उसको अटेंड कर रहे हैं या वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए हैं। एक दूसरे के साथ कह भी लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये कह उसके साथ लगाते रहे और एक दूसरे के साथ मजाक भी करते रहे। जज साहब बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आए, समझ नहीं आ रही थी कि जज साहब को किस चीज़ की परेशानी है और कुछ इस तरह की मनाजिर आप लोगों के सामने रखूँगा जो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हैं और आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और शायद वो मनाजिर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए बुरी खबर इसलिए ये है कि इस बात उनको समझ नहीं आ रही ये बात और ये इस बात पर मजबूर भी है कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये इमरान खान साहब क्या चीज़ है और किस मिट्टी से ये बना हुआ है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों न वो शाह महमूद कुरैशी साहब को डाउन कर रहे हैं ना वो खुद जो है ना डाउन हो रहे हैं और दिन ब दिन जब इसके ऊपर जितना ज़्यादा सज़ाएं इनको सुनाई दी जा रही है उसी के बावजूद जो है ना और मजबूत हो रहे हैं और सिर्फ बजाते खुद मजबूत नहीं हो रहे लेकिन साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी मजबूत कर रहे हैं। अब जो है इनके मुखालिफिन इस बात पे जो है ना वो बज़िद है कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है और कौन सी चीज़ है जो हम इस पर जो कुछ करना चाह रहे करें लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता, ना इसी के ऊपर कोई जो है ना कोई असर कर रहा है। सूरत हाल बड़े मज़े की थी जो कल जो कुछ हुआ है, जो सज़ा सुना दी गई है, लेकिन आपको मालूम है कि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, एक पॉलिटिकल मनोरिंग होती है और एक जुडिशनल इंजीनियरिंग भी होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है। सबसे पहले चलते हैं, कल अडियाला जेल में हमने बहुत कुछ देखा और बहुत सारे मनाजिर हम मुझ तक भी पहुंचे वो आप लोगों के सामने रखे और बहुत सारी गुफ्तगू भी पहुंची है, बहुत सारे मनाजिर हैं जो आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये खेल कब से शुरू हुआ, ये 10 साल सज़ा का जो खेल है ये कब से शुरू हुआ है। ज़रा ये सुन लीजिएगा कि ये खेल शुरू हुआ है 6 जुलाई 2018 को। ये सारे लोग मुंतज़िर थे और ये केस था एहतसाब अदालत के अंदर और यही एहतसाब अदालत थी जिसने इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाई है। वक्त जो था वो 2018 का था। सज़ा जो सुना दी गई थी नवाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब का जो सज़ा सुना दी गई थी लंदन अपार्टमेंट के हवाले से थी, यानी एवन फील्ड के हवाले से थी और इनको ये सज़ा दी गई थी। इनको कितनी सज़ा सुना दी गई थी पहले वो ज़रा वो सुन लीजिएगा, यानी एक छोटा सा है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। फिर इसके बाद आपको बताऊंगा कि मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ये जो है ना ये मामला ख़त्म हुआ। नवाज शरीफ साहब को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई थी और उस वक्त आपने जो टीवी स्क्रीन है उसके के ऊपर आपने ये मनाजर देखे होंगे कि नवाज शरीफ साहब जो ना हयात नाहल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ साहब को 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नाहल है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला आया था। नवाज शरीफ साहब हयात नाहल है, ये चीज़ें आप लोग जो ना टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। मरियम नवाज साहब को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी और कैप्टन सफदर साहब को 1 साल की सज़ा सुना गई थी। कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी के लिए मानसेरा में नेब टीम की हिदायत दी गई थी कि ये जो ना और इसलिए ये उसको दी गई थी कि क्योंकि उस वक्त जो होते हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जेल के अंदर थी, यानी दोनों जेल के अंदर थे, लेकिन कैप्टन सफदर साहब बाहर थे तो उनको जो है ना पकड़ना लाजमी था।
यानी उनको अरेस्ट करना लाजमी था, तो उनकी नेब को हिदायत दी गई थी। तो अब हिसाब बराबर करना है, हिसाब बराबर किस तरह करना है ये भी आपको बताएंगे। जो है ना हिसाब इस तरीके से बराबर करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के बदले में इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई है, और कैप्टन सफदर के बदले में जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुना दी गई है। अब जो बचता है वो बचते मरियम नवाज़ और जो है ना बुशरा बीबी साहिबा का जो हिसाब बराबर करना है कि इन दोनों का हिसाब बराबर हो जाए। इनको जो सज़ा सुना दी गई थी ये 6 जुलाई 2018 को सुना दी गई थी, और आज 30 जनवरी को आनन पानन ये दोबारा जो है ये फैसला आया है, और 30 जनवरी को इस तरह 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन इस तरह के मनाजिर आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आए। टीवी स्क्रीन जितने भी चैनल हैं इनके स्क्रीन के ऊपर आपको वो इस तरह के मनाजिर नज़र नहीं आए जो नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा सुना दी गई थी और उस वक्त जो हमें नज़र आए थे। बहरहाल ये एक बैलेंसिंग एक्ट जो है ना चल रहा है, और सबको जो है ना बैलेंस करना है। हर हाल में हिसाब बराबर किया जाए और उन्हें भी जेल में डाला जाए जैसे मुझे डाला गया था। ये लाडला कंपनी ने कहा था इनको भी सज़ा सुना दी जाए जैसे मुझे भी सज़ा सुना दी गई थी, इनको भी नाहल किया जाए जैसे मुझे नाहल किया गया था। नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी। अब रह गई ये बुशरा बीबी और मरियम नवाज साहिबा का हिसाब, तो वो भी बराबर हो जाएगा। लेकिन साइबर केस के अंदर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि साइबर केस के अंदर बुशरा बीबी का कोई अमल दखल नहीं था। तो अब बुशरा बीबी का जो हिसाब मरियम नवाज साहिबा के साथ बराबर करना है, तो या तो वो तोशाखाना केस के अंदर, अगर तोशाखाना केस के अंदर ये मुमकिन ना हो सका तो फिर अलकादर ट्रस्ट के अंदर वो अक्यूज़्ड है, तो अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो है ये हिसाब बराबर किया जाएगा। ये 6 जुलाई से 30 जनवरी तक तकरीबन 5.5 साल का सफ़र बनता है, और ये सब कुछ 5.5 साल में किया गया है, और 5.5 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जितने भी केसेस थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। बहरहाल ये एक म्यूज़िकल चेयर है, इक़्तिदार की जो पावर है, कॉरिडोर है, ये चल रही है, और पीछे डोर हिलाने वाला वही कैरेक्टर थे जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुना दी थी, और वही कैरेक्टर ने इमरान खान साहब को भी सज़ा सुनाई। अदालत जेल में अदालत लगी, कभी किस कमरे में कभी किस कमरे में, लेकिन ये पूरा सीन जो ना वो क्रिएट करता रहा काफ़ी अरसे से, और आखिरकार इस स्क्रीन का भी अख्तिताम हो गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमें पहले ही पता था कि उन्होंने कोर्ट रूम में जो ना उन्होंने ये सहाफ़ियों से जब बात की, हमें पहले ही से पता था कि मैच फिक्स है, और जिस तरीके से ये फैसला दिया है इसका अंदाज़ा नहीं था। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो एक सादा आदमी है, बिल्कुल सिंपल सा आदमी। अगर पाकिस्तान की सियासतदानों की बात करें तो ये भी जो सादा लोग हैं उसमें से इसको काउंट किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें डिफेंस करने का मौका नहीं दिया गया, हमारे वकील को सफाई करने का मौका नहीं दिया गया। मेरे 342 के बयान लेने से पहले उन्होंने फैसला सुना दिया। ये वैसे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि जज साहब ने फैसला सुनाया हो और कोई स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड की गई हो। एक और ख़बर है कि इमरान खान साहब का जो बयान था 342 का, इस पर इमरान खान का दस्तखत नहीं करवाया गया है, इससे दस्तखत नहीं लिए गए थे इमरान खान साहब से, और शाह महमूद कुरैशी साहब से स्टेटमेंट नहीं लिए गए थे, और फैसला सुना दिया गया था। और जज साहब जिस स्पीड से वहाँ से चले गए थे, बल्कि दौड़े गए थे, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या मनाज़र थे, समझ नहीं आ रही थी किसी को। और ये हंस रहे थे कि जिनको ये सज़ा सुना रहे थे वो हंस रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब जो थे ना वो बिल्कुल कूल थे, उनको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, और वो हंस रहे थे। लेकिन इसी के बावजूद उनको सज़ा भी सुना दी जा रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो यूँ लग रहे थे कि वो किसी शादी की पार्टी में अटेंड कर रहे या वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है ना वो पहुँचे, ऐसे ही मूड में थे। कुरैशी साहब ने कहा था कि सज़ा तो होनी थी, ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान की तारीख में इस नौइयत का केस होगा और इसी किस्म की सज़ा सुना दी जाएगी, और इस तरह चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले से 2 कदम आगे ये चले गए, और हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और फैसले सुनाने के बाद जज साहब कमरा अदालत से भाग गए। समझ नहीं आ रही थी कि जज साहब पर क्या प्रेशर था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था सज़ा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमईन है, पाकिस्तान का हमेशा दिफा किया है और दिफा करता रहूँगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि ज़िंदा या मुर्दा मुल्तान के कब्रिस्तान में जाऊंगा। जहन में याद रख लीजिएगा, वफादारी का एक जो है ना उन्होंने सबूत दिया है, तो सबूत देने के ये अल्फाज जो है ना ये काफ़ी है कि उन्होंने कहा कि ज़िंदा या मुर्दा जो है ना मुल्तान के कब्रिस्तान में जाऊंगा। बहुत जज्बाती थे वो उस वक्त, और उन्होंने बहुत इस्तिकामत का मुजाहरा भी किया। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का पार्लियामेंट से बाहर रखने का मनसूबा बनाकर रखा हुआ था। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ अगर बेवफाई करता तो अब मैं डार्लिंग होता।
यानी सब लोगों के जो है ना आंखों का ताज में होता अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना बेवफाई करता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक और तहरीक खेज़ बयान दूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा साइबर की कानूनी हैसियत तो ख़त्म हो गई है और स्टेट डिफेंस काउंसिल ने मुझे बताया कि ऐसी ज़्यादती कभी नहीं हुई। यानी उन दोनों को जो सरकारी वकील दिए थे उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है ना ज़्यादती कभी नहीं हुई जो इस तरह जो आप लोगों के साथ हुई है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हुई है। उन्होंने कहा कि तारीख में कभी ऐसी ज़्यादती नहीं हुई। साइबर के बाद अमेरिकन सफीर ने मुझसे 2 मुलाकातें की। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं अगर साइपर से सिफारती ताल्लुकात ख़राब होते तो ये लोग मेरे साथ मुलाकात क्यों करते। हम अपने वकला टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। जो इस मुल्क के माई बाप है इनकी हिकमत अमली तय थी और ये हकीकत की कि ये सब कुछ माई बाप जो है ना ने तय किया था और माई बाप ने ये पूरा स्टेज तैयार किया था। माई बाप को अब जानते हैं कि वो कौन है। असल जो है अमेरिका को मसला नहीं है, असल में जो मसला है वो अमेरिका को नहीं है, न यूरोपियन यूनियन को मसला है, न मगरबी ममालिकों के जो सफ़ीर है उनको कोई किसी किस्म का मसला है। असल में अगर मसला है तो माई बाप को है और मसला उनको इसलिए कि उनके जो पर्सनल जो उनके सोच था उनको हिट किया गया था या जो उनके पर्सनल मफादात हैं उनको हिट किया गया है। ये जो है ना कौमी मफादात नहीं थे उन्होंने कहा है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर साइपर से ताल्लुकात ख़राब होते तो ये लोग मुझे क्यों मुलाकात करने देते, बल्कि ये सही बात है कि ये माई बाप का मसला है। इस फैसले का रद्द-ए-अमल 8 फरवरी को आवाम के ज़रिए आएगा और हम एहतजाज नहीं करेंगे बल्कि कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं अडियाला जेल में अपने ख्वाहिश से आया हूँ। मेरा मौक़िफ़ है कि ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। ये बात दुरुस्त है कि एक ऐसा फैसला कुन मरहला आया हुआ है, फैसला कुन मोड़ आया हुआ है। मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान को ऐसा चलाया जाए जिस तरीके से चलाया जा रहा है। मुल्क को सही सीमत में चलाने के लिए सियासतदानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम मुज़ाकरात के लिए गए थे अगस्त में, लेकिन हमें यकीन दहानी नहीं कराई गई। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। तुछखाना केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने जज बशीर साहब से भी कुछ कहा है, वो आप लोगों के सामने रखते हैं। तुछखाना केस में जज बशीर साहब को कहा कि आपने हमारे हक़ दिफा ख़त्म किया है। मैं गवाहों पर ख़ुद जराह करना चाहता था। मेरे ख्वाहिश है कि हमारे हक़ जराह बहाल किया जाए। जज साहब ने कहा, जज साहब को उन्होंने कहा कि आज सज़ा का ऐलान करना है आपने तो कर दीजिए, क्योंकि आज सुबह एक जज साहब को हमने 100 स्पीड की रफ्तार से कमरा अदालत से भागते हुए देखा है। ये वाक़या उन्होंने जज बशीर साहब को सुनाया। मज़े की बात यह है कि जब उन्होंने ये वाक़या जज बशीर साहब को सुनाया तो जज बशीर साहब ने जो है ना वो सबसे पहले तो वो मुस्कुराए, फिर हंस से और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, परेशान न हो, आज ऐसा कोई नहीं है। हमारे पास तो शखाना की असल कीमत आई है, इसलिए हमने जराह करनी थी। मैंने झूठों गवाहों को एक्सपोज करना था। इमरान खान साहब ने कहा और मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं अपना दिफा कर सकूँ। आपने जल्दी में सब कुछ किया है। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है, मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने ऑफिस बॉय के ज़रिए अरबों रुपयों की करप्शन की है। मेरी बीवी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, को जलील मत किया जाए। मेरी बीवी को तो शखाना में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और जिस तेज़ रफ्तार से ट्रायल हो रहे हैं, लगता है कि सारा फैसला आज ही होने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी बीवी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सेक्रेटरी के ज़रिए झूठ बोला जा रहा है। और इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और गुफ्तगू की है जो वो आप लोगों के सामने रखेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा हमें इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि जो मुश्किल में खड़ा रहते हैं वो असल वफादार होते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादती कर दी गई है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरीके से खड़ा रहा, इसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और चौधरी परवेज़ इलाही को भी मैं मान गया हूँ कि वो भी दबंग आदमी निकले। वो मेडिसिन ले रहे और ये मेडिसिन जो वो ले रहे 10-15 गोलियाँ वो दिन के ले रहे हैं, इसी के बावजूद वो डटा रहा है। तो इसने भी मुझे हैरान किया है। शेख रशीद साहब का सुना है कि वो बिस्तर से बाहर नहीं निकलता, वो आराम कर रहा है, यानी जेल में है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइपर कैसे चोरी हुआ, सहाफ़ी ने उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक एडीसी पर शक है कि जिसने साइपर चोरी किया। एडीसी का नाम बताना पसंद करेंगे, सहाफ़ी ने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि एडीसी समेत 3 लोगों पर शक है। नाम इसलिए नहीं लूँगा कि सिर्फ शक था, और साइपर की केस की इंक्वायरी पर जब जनरल तारिक पीछे हट गया तो सब गेम का पता चल गया कि इसके पीछे कौन है। डोनाल्ड डू साहब कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाओ, इसमें सबूत की क्या ज़रूरत है। अगर साइपर की इंक्वायरी होती तो सब कुछ सामने आ जाता। साइपर उन्होंने कहा कि एक हकीकत मान ली है। पहले ये लोग कहते थे कि ये एक कागज़ का टुकड़ा है, अब उन्होंने खुद मान लिया कि ये जो साइपर है ये एक हकीकत है। आपने कहा कि ISI ने, ये सहाफ़ी ने पूछा, आपने कहा कि ISI ने आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना एक जो है ना
प्लान तैयार की थी तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ साहब जो ना SI का जनरल था, तो आप इसका नाम क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि जब जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया गया तो उन्हें तो मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयाँ तकसीम की थी, तो इसका मतलब है कि वो इसमें शामिल नहीं थे। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा के बीच में हो रहा था। रूस जाने से कबल जनरल बाजवा से बातचीत हुई है। जनरल बाजवा ने कहा कि रूस जाना चाहिए, तो रूस से वापस आने के बाद कुछ दिन बाद जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वाशिंगटन से असद मजीद ने एक साइपर लेकर आया है। उस वक्त असद मजीद साहब जो थे एम्बेसडर थे, तो उन्होंने कहा कि हैरान कुन ये साइपर था जो वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर आज़म को दिखाने के लिए नहीं था। अमेरिकी ऑफिशियल के साथ मीटिंग में ऐसी सफ़ीर को धमकाया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिसमें कहा गया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ना हटाया गया तो इसके नताइज होंगे। और जलसे में मैंने सिर्फ पेपर लहराया और जिक्र किया है और मुल्क का नाम नहीं लिया। अल्फाज का भी मुख्तात चुनाव किया और जो पेपर लहराया वो साइपर की पैराफ्रेज कापी थी और डोनाल्डो की जानिब से साइपर बाजवा के नाम था, क्योंकि बाजवा के पास हमारी हुकूमत गिराने की ताकत थी। सिन्हा हाउस में बोलियां लगी और एक एमएनए की कीमत 20 करोड़ पेश की गई और हुकूमत में आवाम में, फिर इसके बाद हुकूमत में गया, यानी हुकूमत के बाद में आवाम में गया और आवाम का अमल जो है ना वो तारीख़ी था। आज जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मज़ीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर जो है ना मालूमात आप लोगों के साथ रखी जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।